हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इसका एक वीडियो हम इससे पहले कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लुई 16 है जब वो असेंडेड हुए तो उनकी ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। तो उस ट्रेजरी को फिर से भरने के लिए उन्होंने कुछ जो टैक्सेस थे वो इम्पोज करने का सोचा, और इसके लिए वो अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए जो स्टेट जनरल्स थे उनकी मीटिंग उन्होंने बुलाई। और स्टेट जनरल्स की मीटिंग में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट से तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आए। और वहां पर जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिमांड की इक्वल वोटिंग सिस्टम की, कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन आए वहां पर रिप्रेजेंटेटिव, वो सब वोटिंग करें। और इसके लिए जो लुई 16 थे उन्होंने मना कर दिया। तो वहां से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो वापस आ गए और उन्होंने उसको जो मीटिंग थी उसको अटेंड नहीं किया। और तब वो एक वार्सलाय के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और वहां पर उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक वहां पर एक अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और ये कसम खाई कि वो उस नेशनल असेंबली को तब तक डिसमिस नहीं करेंगे जब तक कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर दें, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें। तो जब ये नेशनल असेंबली बिजी थी फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो कंट्री साइड लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जब नेशनल असेंबली बिजी इन अ ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रांस वाज इन टर्मोइल। तो जब वो नेशनल असेंबली बिजी थी फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो बाकी का जो फ्रांस था वहां पर बहुत ज्यादा हलचल थी, बहुत ज्यादा खलबली मची हुई थी, बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे। ऐसा क्यों था बच्चे? सी वो विंटर, बहुत ज्यादा विंटर थी, और विंटर के कारण जो वहां की हार्वेस्ट या उनका जो फसल का प्रोडक्शन था वो बहुत कम हुआ था, हार्वेस्ट खराब हो गई थी। और हार्वेस्ट खराब होने के कारण जो प्रोडक्शन था वो और ज्यादा कम हो गया, और प्रोडक्शन के और ज्यादा कम होने से क्या हुआ, जो प्राइस थे फूड ग्रेन के प्राइस थे वो और ज्यादा हाई हो गए। जो फूड ग्रेन के हाई प्राइस हाई हो गए, तो जितनी भी बेकरी थी, बेकरी हमने पढ़ा था कि वहां पर जो उनका जो स्टेपल फूड था वो था पाव रोटी। तो वहां पर जो बेकरी की शॉप थी, बहुत लंबी लंबी लाइंस वहां पर लगी रहने लगी। जो जिन लोगों के पास पैसे थे, जो अमीर थे, वो उनकी जमाखोरी करने करने लगे, वो उनको इकट्ठा करने लगे कि हो सकता है कि कंडीशन आगे जाके खराब हो जाए, तो उनको उनको वो लोग इकट्ठा करने लगे। वो लोग जो गरीब थे वो घंटों घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी उनको वो ब्रेड नहीं मिल पा रही थी। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और ऐसी सिचुएशन में जितने लोग, जो गरीब लोग थे, जो लैंडलेस लेबर थे, जो वहां की फीमेल्स थी, उन्होंने बेकरी की शॉप पर अटैक करना शुरू कर दिया, और उन लोगों पर अटैक करना कर दिया जो होर्डिंग होर्डिंग कर रहे थे, मतलब जो जमाखोरी कर रहे थे, जो इकट्ठा कर रहे थे सब चीजों को। अब कंट्री में क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। क्राइसिस हमने पढ़ा था, क्राइसिस का मतलब होता है बच्चे कि जब लोग के जीने की सिचुएशन या जीने के जो तरीके हैं वो ही खत्म हो जाए, लोग अच्छे से जी नहीं पाए, उनके लिए खाने की कमी हो जाए, वो क्राइसिस हो गई कंट्री में। तो अब उस वक्त राजा ने, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से। क्यों लड़ रहे थे? पाव रोटी अपने खाने के लिए, उन्हें रोटी नहीं मिल रही थी इसलिए वो लड़ रहे थे। बेकरी की शॉप पर, दूसरी शॉप पर वो अटैक कर रहे थे। अब इस वक्त राजा ने अपनी ट्रुप को, उसकी जो आर्मी थी, उसकी जो सेना थी, उसको उसने आदेश दिया एंटर करने का लिए कि उसको बुलाइए पेरिस में, कि जो सिचुएशन हो सकता है कि ज्यादा खराब हो जाए। तो ये जो बढ़ती हुई या खराब होती सिचुएशन है, इसको संभालने के लिए उसने अपनी सेना को बुलाया। अब फ्लैशबैक में जाइए बच्चे, हमने जो सबसे पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था 14 जुलाई 1789 में राजा ने ट्रुप बुलाई थी पेरिस में, और लोगों में ये रूमर फैल गया था, कि अफवाह फैल गई थी कि राजा ने उनके ऊपर अटैक करने के लिए बुलाई है। तो यहां से उसको रिलेट कीजिए, किस लिए बुलाई थी? वो ट्रुप जो बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि जो पेरिस की सिचुएशन अनकंट्रोल हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों पर कंट्रोल करने के लिए। और उसी वक्त 14 जुलाई को एग्रीगेशन, जो क्रूद भीड़ थी, उन्होंने जो बेस्टाइल का फोर्ट था, बेस्टाइल का फोर्ट और प्रिजन, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तोड़ फोड़ दिए थे। हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये इसको यहाँ से रिलेट कीजिए, वो
वो नहीं था जो लोगों ने सोचा था। वो कंडीशन ये थी कि लोग आपस में ना लड़े, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही राजा ने अपने ट्रूप को बुलाया था। अब जो कंट्री साइड थी, जो गांव के लोग थे, जो कंट्री के साइड के लोग थे, वहां पर भी एक रूमर फैल गया। वो क्या था बच्चे? जो मैनर थे, मैनर मतलब जो जागीर, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी वहां पर, कि ये एक रूमर फिर से फैल गया वहां पर कि उन लोगों ने कुछ लोग अपने पास बुलाए हुए हैं, जिसको लठैत बोलते हैं, कि वो बुलाए हुए हैं। और वो इसलिए बुलाए हुए हैं कि वहां के जो लोग हैं उनकी फसलों को जलाया जाए, उनकी पकी हुई फसलें खड़ी हुई हैं उनको जला दिया जाए, उनके घरों को तोड़ दिया जाए। तो ये एक अफवाह वहां पर फैल गई। अब उस भीड़ ने जो शेड्यूल्स थे, जो वो जो मैनर थे, उनके जो बड़ी बड़ी हवेली वगैरह थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर बेस्टाइल पर लोगों ने हमला किया था, बेस्टाइल को तोड़ा था, इस तरह से वो उनके उन जागीरों को तोड़ने लगे। और जो पीजल्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे इस एक्शन से। एक्शन नहीं था लेकिन ये अफवाह थी कि जो मैनर्स हैं उन्होंने बहुत लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, अपनी एक छोटी सी आर्मी सेना बनाई हुई है, और वो लोगों की फसलों को खराब करेगी, लोगों को घरों को तोड़ेगी, लोगों को परेशान करेगी। इस चीज को सोचकर उन्होंने जितने भी जागीर थी उनके घरों को तोड़ना शुरू किया, या उनके जो महल थे, बड़े बड़े हाउस थे, उनको तोड़ना शुरू किया। अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा अंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लुई 16 को पता लग चुका था कि अब जो वहां के लोग हैं वो बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, अब वो उसके अंडर प्रेशर नहीं रहने वाले हैं। तो फाइनली क्या हुआ बच्चे? जो लुई 16 थे उन्होंने जो नेशनल असेंबली थी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो नेशनल असेंबली ने रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था बच्चे, क्यों बना था? ये बना था जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, या फिर जो फ्यूडल सिस्टम है और जो मोनार्की सिस्टम है उसकी पावर को लिमिट करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, बहुत सारे राइट्स उनको दिए हुए हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि बाकी के जो लोग हैं उनको इक्वली राइट प्रोवाइड कराए जाएं। 4 अगस्त 1789 को एक सिस्टम या फिर एक रूल पास किया गया जिसमें जो फ्यूडल सिस्टम था उसको अब्लॉइश कर दिया गया। उसके साथ साथ ही जितने भी प्रिविलेजेस थे, क्लर्की को प्रिविलेज दिए हुए थे और जो नोबिलिटी थे उनको प्रिविलेजेस दिए हुए थे, वो सब अब्लॉइश कर दिए, वो सब खत्म कर दिए कि किसी को भी किसी तरह का कोई भी एक विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ वही अधिकार होंगे जो बाकी के सब लोगों के पास है। मतलब एक इक्वलिटी होनी चाहिए पूरी सोसाइटी में, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इक्वलिटी लाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया। और जो तिथे था, तिथे क्या था बच्चे? तिथे पढ़ा था हमने। तिथे जो एक टैक्स था जिसमें जितना भी टोटल प्रोडक्शन है उसका 1/10 किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। वो था तिथे, जिसको धर्म कर भी कहा जा सकता है। उसको एब्लॉइश कर दिया कि इस तरह का कोई भी धर्म कर अब नहीं लगाया जाएगा। राजा की जो पावर थी उसको लिमिट कर दिया गया, जो नोबिलिटी थे उनकी पावर, उनकी जो जमीन जायदाद थी वो सब लेकर, और जो लैंडलेस लेबर से उनमें डिस्ट्रीब्यूट उसको कर दिया गया। तो इन सब चीजों के चलने के बाद जो सारी जो उनकी पावर लिमिट कर दी गई, सारी उनकी जागीर से वापस ले ली गई, उनसे जो अधिकार थे वो ले लिए गए। तो अब गवर्नमेंट के पास लगभग 2 बिलियन लिब्रे उनके राजस्व में, बिना कुछ किए, बिना कुछ कर लगाए, उनके राजस्व में लगभग 2 बिलियन लिब्रे आ गए इतना कुछ करने के बाद। तो ये वो सिचुएशन थी जिससे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट होने की सिचुएशन थी। ये हमने 14 जुलाई 1789 के बाद वाली सिचुएशन को अब हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। आई होप आपको जो उसकी सिचुएशन बन रही थी रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन क्यों हो रहा था, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर राजा ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेशनल असेंबली ने बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट इसलिए कर लिया था क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। रास्ता इसलिए नहीं बचा था, उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसको हटा दिया जाएगा, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन है उसके अंडर ही वो रहकर वर्क करेगा। लेकिन अभी भी सिस्टम वहां पर राजा का ही था। आगे हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में कि और इसमें रेवोल्यूशन के सीरीज में और आगे क्या हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।